देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आ चुके हैं। मैंने आपको फर्नीचर का वहाँ पे कॉन्सेप्ट छुड़वा दिया था। तो देखिए फिर वही बात होगी कि फ़र्नीचर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में, है ना। फ़र्नीचर लास्ट वीडियो में हम लोग सिंपल केसेस तो सॉल्व करके देख चुके हैं। आप ईयर ले लीजिए, एज्यूम करिए यहाँ पे 2017 और 2016। यहाँ पे 2017 में 3 लाख रुपए, और यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए 50,000, है ना। अगर सिर्फ यही होता क्वेश्चन में तो आप सिंपल क्या कह सकते थे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, 16 में 50 था और 17 में 2017 में अगर 3 लाख हो गया तो आप लोग सिंपली परचेज़ बता सकते हैं 1,50,000 के, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा, अब नीचे हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें मैंने क्या करा, एक तो मैं कह देता हूँ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग दी ईयर रुपीज़ कितना, 40,000 मान लेते हैं ना। और एक और ये भी आप लोग कर चुके थे, इसमें क्या करा था हमने, इस तरीके में अकाउंट बनाया था, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और बाय डेप्रिसिएशन 40,000 का, तो हमारी फिगर आ जाती, ठीक है। अब सेकंड में क्या करें, सेकंड में हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू, ठीक है, हैविंग बुक वैल्यू 10,000 सोल्ड एट लॉस ऑफ ₹4,000, है ना। अब ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, और क्योंकि आपको परचेज सेल ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे है कि कितने का फर्नीचर परचेज़ कर रखा है फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। और ये वाला जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो फर्नीचर पे है, ये तो आपका कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है, ठीक है। और लेकिन इन्वेस्टिंग में क्योंकि सेल परचेज़ है, और सेल परचेज़ की करेक्ट वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करूँगा, फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, है ना हम लोग। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 50,000, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया आप लोगों का, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख, है ना। स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस 50,000 है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरा, 3 लाख है। अब इसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए अब इसमें है कि डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं पहले, बाय डेप्रिसिएशन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। इस मशीन पे 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा है ना। अब उसके बाद 40,000 का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। उसके बाद कह रहा है फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 10,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹4,000, तो 4,000 के लॉस में बिका है। मतलब जिस फर्नीचर की बुक वैल्यू एज ऑन दैट डेट थी कितनी, 10,000 रुपये, वो 4,000 के लॉस में बिका है, तो इसका मतलब 6,000 रुपये में बिका है। तो आप लोगों को पता होगा सेल की परचेज़ टू बैंक के नाम से और यहाँ पे बाय बैंक के नाम से सेल आ जाती है। लास्ट ईयर हमने एसेट्स डेप्रिसिएशन अकाउंट जब प्रिपेयर करते थे, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमने एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करते थे, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। तो बाय बैंक जब भी सेल करते थे तो बाय बैंक करके कितना लिख देते थे। अब 10,000 का 4,000 के लॉस में बिका, तो बिका कितने में, 6,000 में, ठीक है। और लॉस किस तरफ आता है, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से, प्रॉफिट आपका टू स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से, और लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से 4,000 का लॉस है ना। तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे अकाउंट सॉल्व हो गया। तो 40, 50 और 3 लाख, 3,50,000 हो गया। इस तरफ भी क्या हो जाएगा मेरा, 3,50,000 हो जाएगा, है ना। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बच गई मेरी यहाँ से, टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी मेरी, ठीक है। कितनी बच गई, 3 लाख की, है ना। तो देखिए अगर आप ऐसे ही सिंपली कहते तो ये 2.5 लाख की परचेज़ है, लेकिन अगर वैसे भी आप देखें तो इसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपकी परचेज़ या सेल की जो करेक्ट वैल्यू, आप इनमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जब आप लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करेंगे तो क्या क्या जाएगा,
एक तो देखिए ये आपकी जो बाय बैंक के नाम से ये सेल है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। और ये परचेज़ 3 लाख रुपीज़ की, ये डेप्रिसिएशन जो है 40,000 का, ये कहाँ पे जाता है आप लोगों का, अगर आपको ध्यान हो 40,000 का डेप्रिसिएशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो वो 40,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये आपका किस में चले जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। और ये जो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहे हो आप लोग, लॉस 4,000 का, ये क्या होता है, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या हो जाता है, इसे प्लस करते हैं माइनस करते हैं, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो प्लस कर देंगे या 4,000 है ना। और दूसरा इसका इम्पैक्ट, जब आप लोग सेल लिखते, जब आप लोग वहाँ पे सेल लिखेंगे तो 10,000 की वैल्यू थी और 6,000 में तो सेल, तो आप 6,000 लिखेंगे, तो इन्वेस्टिंग में अल्टीमेटली वो सेल लॉस या प्रॉफिट होता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाता है। बाकी इनकम्स जैसे आप लोग था कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल प्लस माइनस करते थे, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करते थे, है ना। तो अब जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम तो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग में शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पैक्ट है अल्टीमेटली वैल्यूज़ में इंक्लूड हो रखा होता है, तो इसे हम लोग अलग से शो नहीं करते हैं। तो सिंपल सा ये देखिए, ऑपरेटिंग में तो आप इसे दिखाएंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नाम से 4,000, है ना। और इन्वेस्टिंग में तो आपकी यहाँ से 2 ही आइटम्स जाएंगी, लेकिन आपको करेक्ट वैल्यू परचेज और सेल की फाइंड आउट करने के लिए एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। एक तो ये 3 लाख जाएगी परचेज़, और एक यहाँ से आप लोगों का सेल की 6,000 जाएगी, ठीक है। तो अगर इसे मुझे इसका कंप्यूट करना हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो कितना आएगा, 3 लाख की परचेज़ है और 6,000, तो ये 2,94,000 आएगा कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आ नहीं रहा है, यूज़ हुआ है एक्स्ट्रा, है ना, माइनस में, तो कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा मेरा, 3 लाख प्लस 3 लाख आ जाएगा मेरा माइनस का, और 6,000 मेरा प्लस का। आपको बताया था परचेज ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फर्नीचर क्या किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि कैश का आउटफ्लो रहा, और 6,000 किस में आ जाएगा, प्लस में। तो माइनस का 2,94,000 आ जाएगा, तो कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के नाम से कितना आएगा मेरा, 2,94,000। थैंक यू स्टूडेंट्स।